अस्सलाम वालेकुम भाइयों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक लड़की थी और हाफिज़े कुरान थी। एक लड़की थी और हाफिज़े कुरान थी। तो दोस्तों, एक लड़के को इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई और वो नौजवान हर वक्त इसी के ख्यालों में खोया रहता था। इसने अपने घर वालों को भेजा लड़की के रिश्ते के लिए, इसका हाथ मांगने के लिए। तो दोस्तों, यूं हुआ कि लड़की के घर वालों ने भी कबूल कर लिया, वो भी इस रिश्ते पे राजी हो गए और इन दोनों की शादी होगी। मेरे भाइयों, उस लड़के को इस लड़की से इतनी मोहब्बत थी कि लड़का एक घड़ी भी अपनी बीवी से जुदा नहीं होता था। बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, एक घड़ी भी जुदा नहीं हो पाता। जो बीवी इसको बोलती, इससे मांगती, वो इसे पूरा करता। तो फिर दोस्तों, देखते देखते यूं हुआ कि लड़की अचानक बीमार हो गई, किसी मर्ज में मुब्तला हो गई। तो एक तो दोस्तों लड़की हाफिज़े कुरान थी और इस लड़के ने इसका दोस्तों बहुत इलाज करवाया, हर जगह से इलाज करवाया। मतलब कहीं कोई ऐसी जगह इसने नहीं छोड़ी लड़के ने जहाँ इसका इलाज उसने ना करवाया हो, लेकिन लड़की ठीक नहीं हुई। दोस्तों, वही होता है ना जो अल्लाह को मंजूर होता है। एक टाइम ऐसा आया कि इसकी हालत ऐसी होगी कि वही लड़का जो इससे एक पल भी दूर नहीं रह पाता था, वो अपने अल्लाह से यूं दुआ करने लगा कि या अल्लाह, इसको जल्दी से मौत अता फरमा दे, इसकी हालत ये देखी नहीं जा रही। तो फिर भी 3 दिन तक, दोस्तों कहते हैं कि 3 दिन तक उसकी जान नहीं निकली। लड़का बहुत परेशान हुआ कि इसकी जान क्यों नहीं निकल रही। लड़की हाफिज़े कुरान है, नेक है, फिर क्या वजह है। खैर, तीसरे दिन लड़की का इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल के बाद 2-3 दिन के बाद वो गया अपनी बीवी की कब्र पर, कब्रिस्तान के अंदर। तो इसकी बीवी की जो कब्र थी ना दोस्तों, तो उसके ऊपर 5-6 कुत्ते भौंक रहे थे। खैर, उसने कुत्तों को भगाया उधर से और दुआ वगैरह मांगी जो उसने मांगनी थी, ठीक है। और जब वो वापस आया तो बड़ा ही परेशान, बड़ा ही उसको अजीब सा महसूस हो रहा था कि मेरी बीवी तो हाफिज़े कुरान थी, इसकी कब्र पे कुत्ते क्यों भौंक रहे थे। सो ना पाया दोस्तों वो लड़का पूरी रात यही बात सोच सोच के। 1-2 दिन के बाद वो दोबारा गया कब्रिस्तान, तो देखा कि वही 5-6 कुत्ते इसकी बीवी की कब्र पे भौंक रहे हैं। उसने कुत्तों को भगाया। अब तो वो और भी ज्यादा दोस्तों बेचैन हो गया, क्या और क्यों ये कुत्ते इसकी कब्र पे आके क्यों भौंकते हैं। अगले दिन फिर वो वही मंजर देखता है, गया है तो दौड़ता हुआ दोस्तों वो सीधा अपनी सास के पास गया और सास को बोला कि पहले तो इसकी जान नहीं निकल रही थी, 3 दिन तक इसकी जान, इसकी रूह अटकी रही, और जब अब मैं जाता हूँ कब्रिस्तान इसकी कब्र पे, तो कुत्ते इसकी कब्र पे खड़े होते हैं और कब्र पे इसको भौंक रहे होते हैं। हालांकि मेरी बीवी तो हाफिज़े कुरान थी, कभी भी मैंने उसको कोई गलती, कोई गुनाह करते नहीं पाया। तो मेरी समझ से बाहर है ये बात कि ये क्यों हो रहा है, इसकी कब्र पे कुत्ते क्यों भौंकते हैं। पहले तो उसकी सांस चुप हो गई, फिर वो बोली कि हाँ, एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये हो रहा है। उससे ये गलती हुई थी कि जब तुम दोनों की शादी नहीं हुई थी तो वो आके जिद किया करती थी कि मैं फलां लड़के से मोहब्बत करती हूँ और इसी से हमेशा मोहब्बत करती रहूंगी, अम्मी हमारे दरमियान ना आना। मैंने इसको कई बार समझाने की कोशिश की कि बेटा, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते, और ख़ास तौर पर तो माँ बाप से ऐसी बात नहीं करते। अगर तुझे कोई पसंद है तो हम देखेंगे, सोचेंगे कि वो लड़का अच्छा भी है, तेरे काबिल भी है, तो फिर कोई फैसला करेंगे। तो वो मुझ पे भौंकने लगती थी, मुझे गालियां देती थी। एक बार तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और मैं रोती रही और बोली, अम्मी ज़्यादा ना बोल, मैंने जो बोल दिया बस बोल दिया। लड़कों को तो छोड़े मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लड़कियां आज कल बेशुमार ऐसी होती हैं जो अपने माँ बाप को गालियाँ, यहाँ तक के हाथ तक उठाने में भी ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करती। दोस्तों, माँ बाप की दुआ में भी असर है और बद्दुआ में भी असर है। माँ बाप दुआ दे दें तो बच्चों के हक में तो वो बच्चों की
जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए काफ़ी है, और बददुआ दे देते उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती हैं। आज यही सबब है, उसकी कब्र पर कुत्ते भौंकते हैं। तो हाफ़िज़ कुरान होना दोस्तों एक अलग बात है, लेकिन जिसने माँ बाप की नाफरमानी की तो वो बख्शा नहीं जाएगा। माँ बाप का मर्तबा दोस्तों बहुत बुलंद है। जब माँ बाप की उम्र 50-55 साल से ऊपर जाती है ना दोस्तों, तो उनमें कुदरती तौर पे चिड़चिड़ापन और बात बात पे गुस्सा आना ये आम सी बात हो जाती है। तो उसको हम लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए, और अगर हम लोगों ने वो बर्दाश्त कर लिया तो यही हमारी दुनिया की भी और आखिरत की भी हमारे लिए कामयाबी का बायस है, ना कि हम उनसे उलझें। हमें तो दीन ने यह तक सिखाया है कि अपने माँ बाप के सामने जब बुढ़ापे में पहुंचे तो उफ तक ना कहो। तो ये बातें तो बहुत दूर की रह जाती हैं। तो दोस्तों इस कहानी का कैले मैन में यही बात है कि अपने माँ बाप जैसे भी गलत भी कह रहे हो, आपको ठीक कह रहे हो, स्वाय कुफर के अलावा वो जो भी कहें आपने किसी बात में उनका इनकार नहीं करना। बाकी अल्लाह हम सब को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए और अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमाए। तो दोस्तों इंशाल्लाह ज़िंदगी रीतो काल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जज़ाकल्लाहुल खैर मेरे भाइयों।